जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हमें शापित दोष से क्यों नहीं डरना चाहिए, ठीक है? अब उसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं क्यों नहीं डरना चाहिए। देखो, यहाँ पे जो है उस वीडियो में भी यही था, मेरे को ज़्यादा एडिट करने का वो शौक नहीं है। अगर आप लोगों को सच्चाई देखनी है, तो आप लोग लास्ट तक देखो, आपको चीज़ें समझ आ जाएँगी, ठीक है? मुझे इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं एडिट करके डालूँ या ये करके कट लगा के डालूँ, ठीक है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है भैया, ठीक है? आपको अगर ओरिजिनल चीज़ देखनी है, तो ओरिजिनल अगर ज्ञान है ना, तो कोई स्क्रिप्ट से नहीं दे पाएगा। एस्ट्रोलॉजी क्या स्क्रिप्ट लिख के देगा आपको? क्या मतलब बन गया? है ना? तो स्क्रिप्ट से ये नहीं दे दी जाती ये चीज़ें, ठीक है? तो आप अगर देखोगे, यहाँ पे ये शनि है, ठीक है? और ये हो गए राहु। अब शनि प्लस राहु, ये देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा रखा है पहले से ही, रात को मैं समझा अपने पिछले क्लास में मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाया था ये, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता भी हूँ, ठीक है? तो मैं ये क्लास में समझा रहा था अपने बच्चों को कि भैया ये देखो, राहु और शनि अगर 11 नंबर की राशि में बैठा है, तो मुझे बताओ कि ये खराब कैसे होगा? ये तो अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, तो वो बोलेगा ये तो शापित दोष है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ देखूँ, वहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, अब दोबारा लिखते हैं हम चीज़ों को समझाने के लिए कि अब देखो शनि जो है, शनि के लिए आपका राहु ना तो दुश्मन है, ना ही दोस्त है। ये मित्रता की लाइन हो गई, ये शत्रुता की लाइन है, ये सम की लाइन है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, राहु केतु सम है इसके लिए, ठीक है? अब मान लो कि न्यूट्रल है, सम मीन्स न्यूट्रल। तो जब शनि के लिए राहु हो गया न्यूट्रल, ठीक है? सम हो गया। नेक्स्ट इसी के आगे देखते हैं राहु के लिए। तो राहु के लिए जो है वो आपका शनि जो है वो मित्र हो गया, ठीक है? राहु के लिए शनि कौन है? मित्र है। अब मुझे आप बताओ कि मित्र ग्रह को वो नुकसान पहुंचाएगा, राहु तो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है? राहु को अगर मान लो शनि अपना घर छोड़ के जाता है, ठीक है? हम यहाँ पे अलग-अलग की बात कर लेते हैं कि शनि के घर में राहु बैठ गया, तो वो कभी खराब नहीं करेगा, क्यों करेगा? और 10 नंबर का हाउस, 10th हाउस जो होता है, मकर जो राशि होती है उसके लिए बहुत अच्छी होती है राहु के लिए, होती है ना? 11th हाउस जो है राहु के लिए बहुत अच्छा होता है, 3rd हाउस राहु के लिए बहुत अच्छा होता है, बुध की राशि है वहाँ पे, ठीक है? 6th हाउस राहु के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो हम इस चीज़ को कैसे नकार सकते हैं? अब देखोगे तो ये राहु और शनि मित्र है। अब मित्र तो मित्र का नुकसान करने से रहा, और शनि के लिए सम है, तो शनि भी नुकसान नहीं करेगा, तो ये दोष बना कैसे? दोष तो ये बना ना कि शनि और सूर्य बैठ गए, ठीक है? और वो भी किस-किस हाउस में बैठे, तो आपका पितृदोष बन गया, ठीक है? तो पितृदोष कैसे बना? शनि भी शत्रु मानता है और सूर्य भी शत्रु मानता है। दोनों एक-दूसरे को शत्रु मान रहे हैं, ठीक है? सूर्य राहु बैठ जाते हैं, जो राहु है वो शत्रु मानता है इनको, तब तो दोष बना ना। लेकिन ये दोष कैसे बना? ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना? तो आप देखोगे, अब मित्र राशि में होके कभी भी दोष नहीं बनाएगा। अब इस कुंडली में अगर देखेंगे हम, तो शनि जो है खुद की राशि में बैठा है। धन भाव को राहु जो है एक्सपेंड कराएगा। राहु क्या करता है? एक्सपेंड कराता है चीज़ों को, विस्तार करता है, बहुत देता है वो, ठीक है? अगर आपके कुंडली में राहु पॉजिटिव है, तो वो एक्सपेंड करेगा आपकी चीज़ों को, ठीक है? जिस भी घर में बैठेगा उसको एक्सपेंड करेगा। उसकी इच्छाएँ बहुत होंगी, तो पैसे की इच्छा बहुत होगी, और शनि है तो कमाएगा भी बहुत, कर्म भी उसके लिए बहुत अच्छा करेगा, ठीक है? नॉर्मल सी बात है। तो ये दोष कहाँ रह गया? क्यों डरते हो जाके एस्ट्रोलॉजर के पास? ठीक है? तो अब ये सामने है, ये नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? ये मैंने नहीं बनाई है, ये हमारे वेदों में लिखी है। लेकिन कहीं पर भी हमारे वेदों में इस चीज़ का नहीं मिलता है कि श्रापित दोष, ठीक है? ये मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजर है ना, इन्होंने बना दिया है। कुछ नुकसान होंगे, ज़रूर होंगे, ठीक है? लेकिन इतना नहीं कि वो बर्बाद कर दे उसे, इतना नहीं कि आपको डराया जाए। बीमारी है, उसका सॉल्यूशन दो, और ये तो बीमारी ही नहीं है, ठीक है? कई बार आपने सुना होगा कि राहु और शनि इकट्ठे बैठे हैं, तो आपको केतु के उपाय करने, क्यों केतु? केतु यहाँ से इसको देखेगा, तो वो हाउसेस खराब करेगा। केतु कट क्यों लगता है?
केतु के वजह से लगता है। सर्जरी क्यों होती है? ठीक है, कट आपका केतु के वजह से लगता है। चोट लगती है ना, जैसे आप मान लो कट्स के निशान बन जाते हैं फेस पे, हाथ पे, कहीं पर भी, वो केतु के वजह से लग रहा है। केतु कट्स का वो है। ठीक है, तो केतु के उपाय करते हैं तब जाके ये शांत होता है। और आप कर रहे हो शनि राहु के, आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे, सुखी नहीं रह पाओगे। ठीक है, आपको मतलब ही नहीं पता इस चीज का, और जाके आप डर के आ गए, डर के उसने जो बोल दिया, ठीक है जी भगवान है वो तो, उसने तो चीजें सही बोली। क्यों? क्योंकि केतु उसको देख रहा है, उसे भी नहीं पता उसने कैसे बोल दी। रीजन पूछो, रीजन पूछो उससे कि ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, रीजन पूछना सीखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, और इसके लिए जो मैं थर्ड वीडियो लाने वाला हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गूगल क्या बोलती है, चैट जीपीटी क्या बोलती है। ठीक है, और जेमिनी वगैरह अगर देखते हैं तो गूगल जेमिनी जो होता है उससे भी आपको पूछ के बताएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, रिसर्च हमारा चालू है। अब बताना मेरा फर्ज है, समझना आपके आपके ऊपर है। ठीक है, कमेंट में अपने डेट ऑफ बर्थ लिखो, हमारे लाइव से जुड़ो। ठीक है, 2 तारीख से होगी लाइव, सीधी बात है। ठीक है, तब जाके हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे। पहले 40-50 क्लाइंटों का हम वैसे ही हल करने वाले हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई हम फीस नहीं लेने वाले। ठीक है, और जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है वो कांटेक्ट कर सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।